ऐसी दुर्लभ जो कोर्ट में सुनवाई कम ही देखने को मिलती है कि जब खुद याचिकाकर्ता हाई कोर्ट का एक जज हो और सुप्रीम कोर्ट उन्हीं के जो याचिका पर सवाल उठाए और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनसे बड़े सवाल पूछ ले। और ये जो मामला है वो हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का है, जिनके घर पर मार्च में आग लगी आउट हाउस में और ढेर सारी नकदी कैश वहाँ से मिला था और उसके बाद से उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। संसद जो है वो मोशन लाने की तैयारी लोकसभा में उनके खिलाफ है, उनको हटाने के लिए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा है कि जो कमेटी उस समय सीजीआई संजीव खन्ना ने बनाई थी, 3 जजेस की इंटरनल इंक्वायरी कमेटी, वो कमेटी गलत थी, उस कमेटी का कोई औचित्य नहीं था, वो प्रक्रिया के विरुद्ध है। और जिस तरह से उसने रिपोर्ट दी सीजीआई खन्ना को, वो भी पूरी तरह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ थी, सीधे उन्हें दोषी करार दे दिया गया। और सीजीआई खन्ना ने जो सिफारिश भेजी थी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को कि उनके खिलाफ हटाने का मोशन शुरू किया जाए, वो भी असंवैधानिक है। इन सबको रद्द करने की मांग लेकर वो यहाँ आए थे, लेकिन जस्टिस दीपांकर दत्ता जो इस बेंच की अगुवाई कर रहे थे, उन्होंने यशवंत वर्मा जो जज हैं उनकी याचिका पर बड़े सवाल उठाए। कपिल सिब्बल जो अपीयर हो रहे थे जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से, उनसे बड़े सवाल पूछे। सबसे पहले सवाल ये एक बड़ा सवाल पूछा कि जब वो कह रहे हैं कि इंटरनल जो जांच कमेटी जो है वो ही अमान्य थी, प्रक्रिया के विरुद्ध थी, तो वो कमेटी की जांच में शामिल क्यों हुए। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जो समन उनको आया था कमेटी के सामने पेश होने का, उस समन को ही उनको चुनौती देनी चाहिए थी, ये बात उन्होंने की। तीसरी बात उन्होंने ये की कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जब जज ऐसे पैनल के सामने, ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं हुए, तो उनको क्या ज़रूरत थी इस कमेटी के सामने पेश होने की। ये भी ताकीद किया कि वो एक संवैधानिक प्राधिकारी हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लिहाजा वो ये दलील नहीं दे सकते कि उनको पता नहीं था या वो अपील का अधिकार नहीं रखते थे, उनको ये जानकारी होनी चाहिए थी। ये बड़े सवाल यहाँ पर जस्टिस यशवंत वर्मा से सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं। जिस तरह याचिका दाखिल हुई उस पर भी सवाल उठाए, कहा कि ये याचिका है, इसमें सबसे पहला प्रतिवादी भारत सरकार की बजाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो फैसला है, जो सिफारिश है, उससे आप प्रभावित हुए हैं। बहुत सारे सवाल यहाँ पर जस्टिस यशवंत वर्मा ने किए। कपिल सिब्बल जो उनकी तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने भी कहा कि कमेटी ने गलत तरीके से फाइंडिंग दी, सीधे उनको दोषी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनका वीडियो अपलोड कर दिया, सार्वजनिक कर दिया, पहले से ही वो दोषी करार दिए जा चुके हैं, जबकि उनको कभी भी पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट सीजीआई कमेटी नहीं बना सकते थे। इम्पीचमेंट जो महाभियोग है उसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद का है, सुप्रीम कोर्ट का उसमें कोई दखल नहीं है। लेकिन खुद जस्टिस दीपांकर दत्ता ने ही सवाल उठाए कि आप तो खुद ही कमेटी के सामने पेश हुए, आपको पेश होने की क्या ज़रूरत थी। टाइमिंग पर सवाल उठाए कि जब संसद में प्रस्ताव आने वाला है उस समय आप सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, आप पहले भी नहीं आए, किसी भी स्टेज पर आपने इसको चुनौती नहीं दी, आप पेश भी हो गए, आपने अपने विचार भी रख दिए वहाँ पर, और कभी भी आपने उसका खंडन नहीं किया। आपने कभी भी जो है किसी सूरत में भी किसी भी स्टेज पर उसे चुनौती नहीं दी। इससे साफ है कि आपने मान लिया था कि वो कमेटी सही ढंग से काम कर रही, और अब आप अंत समय में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी नाराज़गी जताई कि जो पूरा रिपोर्ट इंटरनल कमेटी की थी वो याचिका के साथ क्यों नहीं लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले को बुधवार के लिए लगाया है, 30 जुलाई के लिए, और कहा है कि बुलेट पॉइंट दिए जाए, साथ साथ में ये जो इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट है उसको भी लगाया जाए। तो एक बहुत बड़ी सुनवाई बुधवार को होनी है, और ये भी तय हो सकता है कि क्या किसी तरह की राहत या रियायत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जस्टिस यशवंत वर्मा को मिलेगी, या फिर संसद जो है पूरी तरीके से प्रस्ताव पर आगे बढ़ सकती है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे यहाँ पर संवैधानिक सवाल हैं जिसके जवाब सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाले हैं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।